पागल बाबा का मंदिर। आज दोस्तों हम आप लोगों के बीच में पागल बाबा मंदिर का चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का कण कण में कुछ न कुछ आश्चर्य और अचरज देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान सब में वास करते हैं और सबका कल्याण करते हैं और सभी लीलाएं कुछ न कुछ पूरा ब्रजमंडल में ही भगवान का सुनाई पड़ता है। ऐसे ही वृंदावन की एक कहानी लेकर हम आए हैं प्यारे सज्जनों। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहानी बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और इस सत्य घटना पर आधारित है। बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो। क्या हुआ कि एक जज अपना जज का काम छोड़ करके पागल बन गया और भगवान के वृंदावन में भटकने लगा और भगवान की लीलाओं में खो गया। कौन था वो जो जूठन उठा उठा के पत्तलों से खुद खाता और भगवान को भोग लगा? ये सब रहस्य आज आप लोगों के सामने हम पेश करने वाले हैं, जो आप लोग अच्छी तरह से बताएंगे कि ये मंदिर क्यों बना, कैसे बना और जज पागल बाबा के नाम से कैसे जाना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भगवान बांके बिहारी का बहुत ही अनन्य भक्त था। दिन रात वह भगवान का नाम का माला जपता रहता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप भगवान कृष्ण का नाम जपते रहते हो, भगवान बांके बिहारी की पूजा करते रहते हो, परंतु हमारी बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। हमारी बेटी का शादी कैसे होगा, उसकी शादी में खर्च जो लगेगा वो कहाँ से आएगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुन करके वो ब्राह्मण हंसने लगा और बोला, ये सब व्यवस्था बांके बिहारी जी करेंगे। कुछ भी हो, कोई भी काम हो, वह ब्राह्मण हमेशा यही बोलता था, बांके बिहारी की जैसी इच्छा, बांके बिहारी ही जाने, बांके बिहारी ही करेंगे। वह और किसी का नाम नहीं लेता और अनन्य भक्त होने के नाते भगवान का दिन रात उनका स्मरण करता रहता था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, पूजन करता है, उनका मैं योगक्षेम वहन करता हूं और उनके पास जो है उसकी सुरक्षा भी करता हूं। ये भगवान के भक्तों की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो भगवान ने कृपा की है उनके ऊपर। इनमें से एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में हम लाए हैं दोस्तों, और ये सत्य घटना है। ये पागल बाबा का जो मंदिर है, ये मथुरा वृंदावन मार्ग में स्थित है। आप लोग कभी भी वहां जाएंगे तो पागल बाबा का नाम का जो मंदिर है वो आज भी है और सत्य है। ऐसा नहीं मैं कहीं कहाई बात पे बोल रहा हूँ। मेरा जो भी मोटिवेशन और कहानी होता है वो सत्य घटना पर आधारित होता है और बात सत्य रहती है, तो ही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो प्यारे सज्जनों, हुआ यूं कि बेटी का शादी का चिंता ब्राह्मण को था और एक दिन वो सोच रहा था कि शादी के लिए अब बेटी बड़ी हो गई है तो शादी कहीं व्यवस्था करूं। तो वो शादी का बात करने के लिए एक जगह लड़का देखे, घर वर ठीक था, शादी करने की बात सब पक्की हो गई, परंतु धन कहां से आए, शादी नजदीक आ रही थी। बड़े चिंता में पड़ गए। एक साहूकार रहता था, परंतु वह बहुत ही बेईमान किस्म का था, ठगी करता था, कम दे करके ज्यादा वसूली करता था। परंतु अंततोगत्वा ये लोगों को कोई सहारा नहीं दिखाई दिया, तो उस साहूकार के पास गए और उसी के पास पैसा लेना इनकी मजबूरी हो गया। और वो उनको बोला और जाकर के साहूकार को कि साहूकार जी, हमारी बेटी का शादी है, आप हमको कुछ पैसा नगद जो है उधार दे दीजिए, मैं जैसे ही पैसा का व्यवस्था होता जाएगा आपको किस्त के रूप में चुकाता जाऊंगा। तो साहूकार बोला, ठीक है, परंतु हमारा पैसा शीघ्र ही लौटा देना। तो ये बात पर तय हुआ, लिखा पड़ी हुआ, इतना पैसा वो दिए, पैसा लेके आए, शादी धूमधाम से बेटी का हो गया। तो पंडित महाराज ब्राह्मण देव जो भी किस्त का पैसा बना था मंथली के महीने के हिसाब से पूरा पैसा थोड़ा थोड़ा करके हर महीना वो तारीख बाई तारीख, डेट बाई डेट देते चले गए। जब आखिरी किस्त रह गई, सारा पैसा चुकता हो गया, तब साहूकार के मन में लालच आ गया और उसके मन में पाप आ गया। सीधे साधे भोले भाले ब्राह्मण का वो फायदा उठाना चाहा और वो एक सम्मन भिजवा दिया कि ये जो है पैसा हमारा लिया है और दे नहीं रहा है। अब सम्मन का पत्र पा करके वो बहुत ही
घबरा गया ब्राह्मण और बहुत दुखी हो गया, उसकी पत्नी भी दुखी हो गई, सब परिवार पूरा बेहाल हो गया कि ये क्या हो गया। कोर्ट में हाजिर हुआ। जब समय हो गया, जज साहब पूछे कि तुम इनका पैसा क्यों नहीं लौटा रहे। तब वो ब्राह्मण भक्त बोला कि जज साहब, मैंने पाई पाई रुपया इनका लौटा दिया था, केवल एक अंतिम किस्त थी जिसको देने के लिए मैं व्यवस्था कर रहा था, उसके पहले ही इनका लेटर ये समन का भेज दी और कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया और ये बोल रहे हैं कि हमको पैसा नहीं दिए हैं, जबकि मैं इनको ईमानदारी से पूरा पैसा दिया हूं, केवल एक ही किस्त बची थी। तो बोले इसका कोई सबूत? अब उसके पास कोई सबूत, कोई गवाह तो था नहीं। फिर उसको याद आया अपने प्रभु का और वो बोला, हाँ, जब मैं पैसा दिया था उस समय बाके बिहारी थे। तो बोला बाके बिहारी कौन है? बोले बाके बिहारी वहां पर थे। तो बाके बिहारी हाजिर हों हिसाब से उनके पास लेटर भेजा गया। इस दिन तारीख था, उस दिन ये फिर ब्राह्मण पहुंच गया तो सब कार्रवाई शुरू हुआ। तो जज साहब बोले तुम्हारा गवाह किधर है? तो बोले बाकी बिहारी ही हमारे गवाह हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, बाकी बिहारी को पेश किया जाए। जज साहब बोले बाकी बिहारी हाजिर हो, बाकी बिहारी हाजिर हो। बाकी बिहारी तुरंत वहां पे पहुंच गए कोर्ट परिसर में और ये काले कंबल ओढ़े हुए 90 साल के वृद्ध कंबल ओढ़ के कटघरे में खड़े हुए, बोले हाँ मैं ही बाकी बिहारी हूं और मेरे सामने ही ये पूरा पैसा तारीख बाई तारीख जब जब दिए तब तब मैं था। तो ये साहूकार बहुत अचरज में पड़ गया, एकदम अचरज में पड़ गया कि ये कैसा हो रहा है, ये कौन है, कहां से आ गया, ये तो था नहीं उस समय। परंतु ये जो वृद्ध सज्जन थे, गवाह थे, ये बोलने लगे कि ये पैसा जो दिए हैं ये डायरी में सब लिखा हुआ है, आप आदमी भिजवाइए और इनकी जो ऑफिस है, तिजोरी है, वहां पे इनका सब जो है लाल डायरी में इतना नंबर पेज पर सब लिखा हुआ है, जितना ये हिसाब इनका लेन देन हुआ है। वो डायरी मंगवाई गई, उसमें सब कुछ हिसाब लिखा हुआ था, केवल नाम ही जो है फर्जी था। जज साहब समझ गए ये साहूकार झूठ बोल रहा है। जज जिनका नाम लीलानंद ठाकुर था, वो तुरंत इस मैटर की गंभीरता को भांप लिए और फैसला जो है गरीब ब्राह्मण के पक्ष में कर दिए और साहूकार को इसकी सजा मिली। परंतु विचार उठने लगा कि ये जो वृद्ध ब्राह्मण कहाँ रहता है और इसकी याददाश्त शक्ति देखो, इतनी एज में इतना नंबर पेज, इतना नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरी है, पूरा सब इसको कैसे याद। उसको बहुत ही अचरज हुआ और वो बोला कि तुरंत जो है उस आदमी को बुलाया जाए। कहाँ गया वो? तो देखा गया तो वो आदमी गायब हो गया था, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, न कहीं वृद्ध था न कोई उसकी अता पता था। तुरंत जो है इस ब्राह्मण के पास लीलानंद ठाकुर जी आए और बोले कि वो जो तुम्हारा गवाही देने आया था वो कौन है, कहाँ रहता है, मुझे पूरा पता चाहिए, उससे बात करना है हमको। तब ये गरीब ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला हे जज साहब, उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे? वो गोकुल बरसाना ब्रज के पूरा ब्रजमंडल में उसका वास है, कण में विराजमान है। कहीं श्याम है, कहीं मुरलीधर है, कहीं कृष्ण है, कहीं मुरारी है, कहीं बांके बिहारी है, कहीं श्याम सुंदर है, सभी उसके नाम है। सभी जगह वो भक्तों के बीच में अटखेलियां करता है और उनके साथ में लीलाएं करता है, उनके साथ में होता है। मेरा बांके बिहारी नाम का कोई मित्र नहीं है, मेरे कोई पड़ोसी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। वो कौन था, कहां से आया था, ये हमको भी नहीं मालूम, लेकिन इतना हमको पता है कि मैं हमेशा बांके बिहारी का नाम लेता हूं और बांके बिहारी को ही मैं बोला था कि वही हमारे गवाह हैं, वही सामने थे, उन्हीं के सामने मैं पैसा दिया था, इसीलिए हमारे कन्हैया को कोर्ट में आना पड़ा। इतना सुनकर जज रोने लगा और कहने लगा कि सारी दुनिया जिसकी अदालत में जाती है, आज मेरी अदालत में वो आया। ये कितनी हमारे लिए गलत बात हो गई कि
भगवान को खुद हमारी अदालत में आना पड़ा और हमारे अदालत में भी कभी कभी ऐसे गलत फैसले हो जाते हैं। और वह आज भगवान ने एक भक्त की लाज बचाने के लिए खुद वहां आकर के गवाही दी। ये कह करके वो उस बांके बिहारी के मंदिर के आसपास ही भगवान की सेवा में लग गए और भगवान को चारों तरफ पूरा ब्रजमंडल में ढूंढने लगे और जहां जो मिल जाए वही खा लेते थे। जो कपड़े फटे पुराने थे वही पहनने रहते थे और ऐसे ही वो घूमते रहते थे भगवान की खोज में। भगवान का खोज में खोजते खोजते उनको पागल जैसी उनकी हालत हो गई। लोग उनको पागल पागल कहने लगे थे और वो जूठन जो है बटोरते और उसका खुद भोग करते और भगवान का भी भोग लगाते थे। ये देख करके पुजारियों को बहुत ही खराब लगा। एक दिन उन लोगों ने डांट फटकार करके उनको भगा दिया वहां से मारपीट कर। फिर उसके बाद फिर भी ये अपना नियम छोड़े नहीं। एक दिन सब लोगों ने सोचा कि हम सब लोग खा लेंगे, उसके बाद पत्तल में जरा सा भी जूठन नहीं छोड़ेंगे, तब ये जूठा भोग भगवान का नहीं लगा पाएगा। परंतु ये क्या, वो एकदम से जो थोड़ा थोड़ा लगा था पत्तल में जूठन, वो सब पत्तल का बटोर करके पूरा सबका एकदम साफ कर थोड़ा सा एक गोल बनाए एक ग्रास का और खाने लगे। परंतु भगवान का भोग लगाना भूल गए। भगवान का भोग लगाना भूल गए। भगवान बांके बिहारी उस दिन एक बालक के रूप में आए और उनके सामने बैठ गए। बड़ी ही मनोहारी और श्याम सुंदर की छवि थी। वो बैठे और बोलने लगे, क्या जज साहब, आज अकेले ही खाने का इरादा है, हमको नहीं खिलाओगे? जब वो बालक के ऊपर नजर डालते हैं उनकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं कि आज तो मैंने बांके बिहारी को भोग लगाना ही भूल गया। अब बांके बिहारी को मैं कैसे भोग लगाऊं, क्योंकि मेरे मुंह में है। अगर जमीन पे इसको डालता हूं तो अन्न का अपमान होगा और अंदर ले लेता हूं तो भगवान का हमने भोग नहीं लगाया, क्या करें। ये सोच रहे थे और रोए जा रहे थे और भगवान उसके बाद उनको सांत्वना दी कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इतना कह करके भगवान चले गए और मूर्ति में समाहित हो गए। और फिर ये लीलानंद ठाकुर जज साहब दौड़ करके अंदर जाते हैं और वहीं पे गिरते हैं और उनका भी प्राण निकल जाता है भगवान की विरह में। तो उन्हीं के नाम का ये जो मंदिर है पागल बाबा नाम से मंदिर विख्यात है। आज लोग दूर दूर से पर्यटक और दर्शनाभिलाषी भगवान कृष्ण के भक्त दर्शन करने जाते हैं। बताते हैं यह मंदिर का दर्शन करने पर हर मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है। आप लोग भी कभी जाना हो तो पागल बाबा मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। सर्व मनोकामना सिद्ध मंदिर है, क्योंकि भगवान खुद अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं। तो आज ये हम आप लोगों को बताए। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल में सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप सबको हमेशा मिलता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे रानी, बोलो बांके बिहारी लाल की।